नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों को हमारे YouTube चैनल स्टोरी शिव चर्चा 2.0 आरवी में। हम पिछले वीडियो में भगवान कृष्ण की मृत्यु की कथा सुन रहे थे कि कैसे जरा नामक व्याध के तीर से प्रभु श्री कृष्ण की मृत्यु हुई और भगवान की मृत्यु के बाद कि कैसे पांडवों ने उनका दाह संस्कार किया और उनका हृदय जो नहीं जला उसका क्या किया। जो लोग उस कथा से वंचित रह गए हों वो हमारे चैनल पर जाकर उस कथा का आनंद ले सकते हैं। आज की कथा है महाशिवरात्रि की, तो चलिए शिव गुरु का नाम लेकर शुरू करते हैं। बोलिए नमः शिवाय। हे शिव प्रेमियों, आदि शक्ति ने प्रजापति दक्ष के घर सती के रूप में अवतार लिया था। सती साक्षात जगदम्बा थी, लेकिन पिता दक्ष के घर पुत्री बनकर आई थी। सती का विवाह महादेव के साथ हुआ था। शिव जो कि शमशान के वासी हैं, जिनके गले में सर्प है, जो भस्म रमाते हैं। दक्ष जो ब्रह्मा के पुत्र थे और जिन्हें अपनी सत्ता और मर्यादा का बड़ा अहंकार था, वे शिव के इस अघोरी रूप से घृणा करते थे। वे सोचते थे कि मेरा दामाद कोई ऐश्वर्यवान राजा होना चाहिए था, न कि यह दिगंबर बैरागी। यही अहंकार एक दिन विनाश का कारण बना। एक बार राजा दक्ष ने हरिद्वार के कनखल में एक विशाल बृहस्पति सर्व नामक यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने ब्रह्मांड के सभी ऋषियों, मुनियों, देवताओं, गंधर्वों और यक्षों को आमंत्रित किया, लेकिन ईर्ष्या की अग्नि में जलते हुए दक्ष ने अपनी पुत्री सती के जामाता भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। सती ने एक दिन आकाश मार्ग से देखा कि दिव्य विमानों की पंक्तियां सजी चली जा रही है। उन्होंने अपनी सखी से पूछा, हे सखी, ये सब कहाँ जा रहे हैं? सखी ने कहा, देवी, आपके पिता के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ है, ये सब उसी में सम्मिलित होने जा रहे हैं। सती का मन अपने पिता और माता से मिलने के लिए व्याकुल हो उठा। वे महादेव के पास गई और बड़े ही मधुर स्वर में बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पिता के यहाँ उत्सव है। पुत्र, मित्र और गुरु के घर यदि बिना बुलाए भी जाएं तो दोष नहीं लगता। कृपया मुझे वहां जाने की आज्ञा दे। त्रिकालदर्शी महादेव सब जानते थे। उन्होंने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, सती, तुम्हारी बात सत्य है, लेकिन वहां जाना उचित तब होता जब सामने वाले के मन में प्रेम हो। तुम्हारे पिता दक्ष मुझे अपना शत्रु मानते हैं। वहां जाने पर तुम्हें केवल तिरस्कार मिलेगा। जो अपमान की अग्नि होती है वह मृत्यु से भी बढ़कर होती है। किंतु सती का पुत्री मोह प्रबल था। उन्होंने बार बार आग्रह किया। अंततः शिव ने अपने गणों नंदी, श्रृंगी आदि के साथ सती को विदा किया। शिव ने कहा, जाओ देवी, लेकिन याद रखना, यदि वहां मेरा अपमान हुआ तो परिणाम भयंकर होगा। जैसे ही माता सती यज्ञशाला में पहुंची, सन्नाटा छा गया। दक्ष ने अपनी पुत्री को देखकर मुंह फेर लिया। केवल उनकी माता प्रसूति और बहनों ने उन्हें प्रेम दिया। सती ने जब यज्ञ के मंडप में देखा तो वहां सभी देवताओं के लिए स्थान था, लेकिन देवाधिदेव महादेव के लिए कोई भाग नहीं था। सती का हृदय फट पड़ा। उन्होंने भारी सभा में गरजते हुए अपने पिता से पूछा, पिताश्री, आपने उस महादेव का अपमान क्यों किया, जिनके नाम मात्र से अमंगल मंगल में बदल जाता है? जो इस सृष्टि के आधार हैं, उन्हें आपने आमंत्रित क्यों नहीं किया? अहंकारी दक्ष ने अट्टहास करते हुए कहा, सती, वह शमशानवासी, हड्डियों की माला पहनने वाला, भूतों का नायक मेरे इस पवित्र यज्ञ के योग्य नहीं है। तूने उससे विवाह करके अपना कुल कलंकित किया है। अपने आराध्य और पति को ऐसा घोर अपमान सुनकर सती ने नेत्र क्रोध से अग्नि की तरह दहकने लगे। उन्होंने कहा, धिक्कार है ऐसे पिता को, धिक्कार है इस सभा को जहां महादेव की निंदा हो रही है। अब यह शरीर जो आपके अंश से उत्पन्न हुआ है मेरे लिए बोझ बन गया है। जो मुख शिव की निंदा करे वह रहने योग्य नहीं है। जो कान शिव की निंदा सुने वह रहने योग्य नहीं है। सती वहीं भूमि पर बैठ गई। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपनी योग शक्ति से आग्नेय धारण की। देखते ही देखते सती के शरीर से प्रचंड अग्नि प्रज्वलित हुई।
वहां उपस्थित सभी लोग हाहाकार करने लगे। सती ने संकल्प लिया, अगले जन्म में मुझे शिव ही पति के रूप में प्राप्त हों, और अपने प्राणों को त्याग दिया। यह समाचार कैलाश पहुंचा तो शांत बैठे शिव प्रयंकारी बन गए। उन्होंने क्रोध में अपनी एक जटा उखाड़ी और उसे पर्वत पर दे मारा। उससे बिजली की कड़क के साथ वीरभद्र और महाकाली प्रकट हुए। शिव ने आज्ञा दी, जाओ दक्ष के अभिमान को मिट्टी में मिला दो। वीरभद्र ने सेना के साथ कनखल पर धावा बोल दिया। यज्ञशाला शमशान बन गई। देवताओं को भागना पड़ा। वीरभद्र ने दक्ष का सिर काटकर यज्ञ की अग्नि में स्वाहा कर दिया। पूरी सृष्टि शिव के क्रोध से थर्रा उठी। क्रोध के बाद महादेव का करुणामय रूप जगा। वे सती के जले हुए पार्थिव देह को देखकर व्याकुल हो गए। बैरागी शिव आज संसार के सामान्य मनुष्य की तरह विलाप करने लगे। वे सती के देह को कंधे पर रखकर तीनों लोकों में घूमने लगे। उनके दुख से सृष्टि रुक गई। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड करना शुरू किया। सती के अंग जहां जहां गिरे वहां वहां एक शक्ति पीठ बन गया। जब शिव के कंधे से भार उतर गया तब वे पुनः ध्यान मग्न हो गए। सती के आत्मदाह के बाद महादेव पूरी तरह संसार से विरक्त हो चुके थे। उन्होंने हिमालय की एक कदरा में जाकर घोर समाधि लगा ली। इधर सती ने अपने संकल्प के अनुसार पर्वतराज हिमालय और माता मैना के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। जैसे ही पार्वती का जन्म हुआ पूरे हिमालय क्षेत्र में खुशहाली छा गई। फूल खिल उठे, नदियां कलकल करने लगी और देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। जब पार्वती बड़ी हुई तो एक दिन देवर्षि नारद हिमालय के महल में पधारे। उन्होंने पार्वती की हाथ की रेखाएं देखकर कहा, हिमालय राज, आपकी पुत्री साक्षात जगदम्बा है। इसके भाग्य में एक ऐसा पति लिखा है जो अजन्मा है, योगी है और जिसके मस्तक पर चंद्रमा है। वह कोई और नहीं, स्वयं महादेव हैं। नारद जी की बात सुनकर पार्वती के मन में बचपन से ही शिव के प्रति प्रेम और भक्ति जागृत हो गई। वे मन ही मन महादेव को अपना पति मान चुकी थी। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, महादेव तो समाधि में थे। वे किसी को अपने पास आने नहीं देते थे। हिमालय राज अपनी पुत्री को लेकर महादेव की शरण में गए। शिव ने अपनी आंखें खोली और पार्वती की सेवा स्वीकार कर ली, परंतु वे अभी भी पूर्ण बैरागी थे। पार्वती जी रोज महादेव के लिए फूल लाती, उनकी गुफा की सफाई करती और घंटों बैठकर उन्हें निहारती। इधर असुर राज तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया था कि उनकी मृत्यु केवल शिव के पुत्र के हाथों होगी। उसे पता था कि शिव तो समाधि में है और सती मर चुकी है, इसीलिए वह अमर हो गया है। उसने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और देवताओं को अपमानित करने लगा। देवता घबराकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, जब तक शिव और पार्वती का विवाह नहीं होगा तब तक शिव पुत्र का जन्म नहीं होगा और तारकासुर नहीं मरेगा। शिव की समाधि तोड़नी ही होगी। देवताओं ने इस कार्य के लिए प्रेम के देवता कामदेव को चुना। कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां महादेव तपस्या कर रहे थे। कामदेव ने अपनी माया से वहां बसंत ऋतु प्रकट कर दी। सूखे पेड़ों पर कोपले निकल आई, भौरे गुंजार करने लगे और ठंडी हवाएं चलने लगी। जब कामदेव ने देखा कि शिव पर कोई असर नहीं हो रहा है तो उन्होंने अपने धनुष पर पुष्प बाण चढ़ाया और सीधे शिव के हृदय पर दे मारा। उसी क्षण महादेव की हजारों वर्षों की समाधि टूट गई। शिव ने अत्यंत क्रोध में अपनी आंखें खोली। उनका तीसरा नेत्र धधक उठा। उस अग्नि की एक ही ज्वाला में कामदेव जलकर भस्म हो गए। रति विलाप करने लगी। सृष्टि में हाहाकार मच गया। शिव वहां से उठकर अंतर ध्यान हो गए। पार्वती जी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि महादेव ने तो कामदेव को जला दिया और मुझे देखा तक नहीं। तब उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपनी सुंदरता से नहीं बल्कि अपनी तपस्या से शिव को प्राप्त करेंगी। वे हिमालय के शिखर पर चली गई। उन्होंने अन्न त्याग दिया, फिर जल त्याग दिया। वे केवल बेलपत्र खाकर रहने लगी।
कुछ समय बाद उन्होंने पत्ते खाना भी छोड़ दिया, जिससे उनका नाम अपर्णा पड़ा। गर्मी में उन्होंने चारों तरफ अग्नि जलाकर बीच में बैठकर तप किया। ठंड में वे ठंडे बर्फीले जल के भीतर खड़ी होकर शिव जी का नाम का जाप करती रही। बरसात में खुले आसमान के नीचे बिना छत के तपस्या की हजारों वर्ष बीत गए। पार्वती के तेज से पूरा ब्रह्मांड तपने लगा। देवता प्रार्थना करने लगे, प्रभु अब तो जागो, पार्वती की तपस्या की सीमा हो गई है। महादेव ने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। ऋषियों ने जाकर पार्वती से कहा, देवी तुम इस दिगंबर भस्मधारी शिव के लिए क्यों अपना यौवन नष्ट कर रही हो? वह तो अमंगल का रूप है। तुम किसी सुंदर राजकुमार से विवाह कर लो। पार्वती जी ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हे ऋषियों, चाहे महादेव में करोड़ों दोष हो, लेकिन मेरा मन तो उन्हीं में रम गया है। सूर्य पूर्व की जगह पश्चिम से निकल सकता है, पर्वत अपनी जगह छोड़ सकते हैं, लेकिन पार्वती का संकल्प नहीं डगमगाएगा। महादेवम शरणम गच्छामि। ऋषियों ने प्रसन्न होकर शिव को जाकर बताया कि पार्वती की भक्ति अडिग है। हे भक्तों, पार्वती जी की तपस्या अब अपने चरम पर थी। उनकी देह तप के तेज से कुंदन की तरह चमक रही थी। महादेव अब और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे, परंतु वे अपनी भावी पत्नी के संकल्प को पूरी तरह परखना चाहते थे। महादेव ने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी बटु अर्थात युवा ब्राह्मण का रूप धारण किया। हाथ में कमंडल और मृगछाला लिए वे वहां पहुंच गए जहां पार्वती तप कर रही थी। ब्राह्मण ने कहा, हे सुकुमारी, इस कोमल शरीर से इतनी कठोर तपस्या, तुम कौन हो और किसे पाना चाहती हो? पार्वती जी की सखी ने उत्तर दिया, विप्रवर, ये हिमाचल की पुत्री है और महादेव को पति रूप में पाना चाहती है। ब्राह्मण देव खिलखिलाकर हंस पड़े। उन्होंने बड़े ही व्यंग से कहा, पार्वती तुम मतिहीन हो गई हो। कहाँ तुम स्वर्ण की प्रतिमा और कहाँ वह राख लपेटने वाला शिव। उसके पास न घर है, न कुल का पता है, न रूप है। वह शमशान में सोता है और सांपों को आभूषण की तरह पहनता है। क्या तुम महलों को छोड़कर भूतों के साथ रहना चाहती हो? मेरी मानो तो यह हट छोड़ दो। पार्वती जी के कान लाल हो गए। उन्होंने अपनी आंखें खोली और बड़े ही रोष में बोली, हे ब्राह्मण, लगता है आप महादेव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। वे ही समस्त विद्याओं के ज्ञाता हैं। वे ही काल के महाकाल हैं। जो लोग अज्ञानी होते हैं वही उनके बाहरी रूप को देखकर भ्रमित होते हैं। आप अभी यहाँ से चले जाइए, क्योंकि महादेव की निंदा करने वाला तो पापी ही होता है, उसे सुनने वाला भी पाप का भागी बनता है। जैसे ही पार्वती वहां से मुड़कर जाने लगी, ब्राह्मण देव ने अपना रूप बदल लिया। अचानक वहां चतुर्भुजधारी जटाजूट, गले में शेषनाग और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए स्वयं सदाशिव प्रकट हो गए। भगवान शिव ने अत्यंत कोमल स्वर में कहा, पार्वती रुको, आज से मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूँ। तुम्हारी इस अटल भक्ति ने मुझे जीत लिया है। अब मैं तुम्हारा दास हूँ। पार्वती जी की आंखों से अश्रु बहने लगे। महादेव ने उन्हें वरदान दिया कि फागुन मास की इस महान रात्रि को हमारा विवाह संपन्न होगा। विवाह का दिन आया। हिमालय राज ने स्वर्ग जैसा मंडप सजाया। सभी देवता इंद्र, वरुण, यमराज अपने अपने वाहनों पर सज धज कर आए। भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर आए, परंतु दुल्हा बने महादेव का रूप सबसे अनोखा था। उन्होंने शरीर पर शमशान की ताजी भस्म मली, जटाओं में गंगा की धार थी और गहनों की जगह जहरीले सांप उनके गले और बाहों में लिपटे थे। नंदी पर सवार होकर जब शिव की बारात चली तो उनके साथ कौन थे? एक ओर देवता और ऋषि मुनि थे, दूसरी ओर भूत प्रेत, पिशाच, डाकिनी और बैताल थे। किसी का मुख टेढ़ा था, किसी की एक आंख थी तो कोई बिना सर के ही नाच रहा था। बारात जब हिमालय के द्वार पर पहुंची तो नगरवासी डर के मारे भागने लगे। माता मैना, जो पार्वती की माँ थी, जब आरती उतारने आई तो उन्होंने शिव का यह भयंकर रूप देखा तो वे मूर्छित होकर गिर पड़ी। उन्होंने रोते हुए कहा, मैं अपनी लाडली को इस औघड़ के हाथ में कभी नहीं दूंगी।
तब माता पार्वती ने महादेव से विनती की, प्रभु आप अपनी माया समेटिए और मेरे परिजनों के कल्याण के लिए सुंदर रूप धारण कीजिए। महादेव ने मुस्कुराकर अपनी माया फैलाई। क्षण भर में उनका रूप बदल गया। वे चंद्रशेखर बन गए। उनके शरीर से करोड़ों सूर्यों जैसा तेज निकलने लगा। उनके वस्त्र दिव्य हो गए और उनके अंग प्रत्यंग से अद्भुत सुगंध आने लगी। माता मैना यह रूप देखकर धन्य हो गई। ब्रह्मा जी ने स्वयं पुरोहित बनकर मंत्रोच्चार किया। शिव और पार्वती ने अग्नि के फेरे लिए। यह वह महान क्षण था जब वैराग्य का गृहस्थ से मिलन हुआ। देवताओं ने फूल बरसाए और गंधर्वों ने संगीत छेड़ा। यही वह पवित्र उत्सव है जिसे हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों, आप आगे की कहानी अगले भाग में देखेंगे। तो मिलते हैं अगले भाग के वीडियो में आगे की कहानी के साथ। एक बात और दोस्तों, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर दें। और हाँ दोस्तों, यदि आप किसी विशेष प्रसंग की कथा पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय, नाम और पता जरूर दें। हम शिव चरणों में आपके नाम के साथ उस कथा का रसपान वीडियो के माध्यम से जरूर कराएंगे। तब तक के लिए नमः शिवाय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।